आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 53 नगरीय निकायों में सुविधा, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था, 46 नए निकाय जुड़े पोर्टल, घर बैठे टैक्स भुगतान संभव। दो साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी, जमानत याचिका खारिज, कोर्ट रायपुर जेल भेजे गए। आरटीओ ई चालान नाम साइबर ठगी, 300 से अधिक मामले सामने, केवल अधिकारी पोर्टल से भुगतान, नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण, 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे, महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा हटे, शादी और गलत फॉर्म प्रमुख वजह। रायपुर मैग्नेटो मॉल में हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, हजारों लोग देंगे गिरफ्तारी आज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हुई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब लोगों को टैक्स भरने के लिए नगर निगम और नगर पालिका के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 46 नए नगरीय निकायों को जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल से जोड़ दिए हैं। यह पहल डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार विनोद तिवारी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। बुधवार को वे 2 साल पुराने एक राजनीतिक मामले में जमानत की मांग को लेकर रायपुर न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा के भेजने को आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें कानूनी व्यवस्था भंग करने और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए थे। पूरे मामले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को बुधवार को रायपुर न्यायालय ने जेल भेज दिया। विनोद तिवारी 2 वर्ष पुराने एक राजनीतिक मामले में दर्ज गैर जमानती धाराओं के तहत जमानत के लिए अदालत पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से भेजने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया। यह मामला 2 साल पहले हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां प्रशासन आदेशों के अवहेलना और कानूनी व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी का खतरा बढ़ता जा रहा है। आरटीओ ई चालान के नाम पर लोग फर्जी वेबसाइट और मैसेज के जाल में फंस रहे हैं। पिछले 6 महीने में प्रदेश भर में लगभग 300 से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। परिवहन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और केवल आधिकारिक पोर्टल से ई चालान भुगतान करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार लिंक खोलते ही यूजर की व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी और बैंक डिटेल ठगों के हाथ लग जाती है। कुछ मामलों में फर्जी एपिक फाइल डाउनलोड करने को भी कहा जाता है, जो मोबाइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई चालान की जानकारी और भुगतान केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही करना चाहिए। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक या ऐप से ऑनलाइन भुगतान न करें। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। राज्य की प्रारंभिक मतदाता सूची से 27 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। नाम कटने की वजहों में शादी, गलत जानकारी और शिफ्टिंग प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें से 19 लाख नाम गलत जानकारी या गलत एंट्री की वजह से हटाए गए हैं, जबकि महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा 12 लाख नाम हटाए गए हैं। नाम कटने की वजह शादी और पता बदलना बताया जा रहा है। इसके अलावा मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में त्रुटियां और बीएलओ की लापरवाही का कारण से भी नाम हटे हुए हैं। कुछ मामलों में एक ही प्रमाण के आधार पर 2 मतदाताओं के नाम जुड़ गए थे।
छत्तीसगढ़ बंदी के दौरान रायपुर मैग्नेटो मॉल में हंगामा। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ बलवा की धारा में एफआईआर दर्ज की और करीब दर्जन भर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। बजरंग दल ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और हजारों कार्यकर्ता आज सिविल लाइन थाने अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बंद के दौरान रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ब्लिंकिट ऑफिस में भी हमला किया था। मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के बाद अंबुजा मॉल को भी खाली कराना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रायपुर के पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत दें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। Because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसदा कला में जागृति महिला स्व सहायता समूह द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल में लापरवाही और बांट के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने पर मनरेगा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया। कई ट्री गार्ड टूटे हुए और कुछ पौधे गायब मिले। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में ग्राम पंचायत परसदा कला में 3 ग्रामीणों ने जागृति महिला स्व सहायता समूह पर आरोप लगाया कि लाखों रुपए मूल्य के पेड़ पौधे के रख रखाव में लापरवाही और बटरबाट की जा रही है। समूह के शासन से वृक्षारोपण के लिए 5 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। गांव में करीब 300 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए, लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो रही है। शिकायत के बाद मनरेगा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। जांच में कई ट्री गार्ड टूटे हुए पाए गए और कुछ पौधे गायब मिले। इस दौरान शिकायतकर्ता और महिला समूह के बीच कहासुनी भी देखी गई। जांच अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा मामला ये है, जो सरकार 5 लाख तक देते हैं पौधा वृक्षारोपण के लिए समूह के माध्यम से, और जितना फंडिंग आते हैं तो जो फंड जो लेते हैं उसका रख रखाव के लिए जो उसका मनरेगा के तहत योजना आते हैं उसका सही उपयोग होना चाहिए, उसका सही रखा ताकि भविष्य में गांव का विकास हो और जो फल अभी से गांव में रहा है समूह के माध्यम से इसका वितरण किया। क्या शिकायत की थी, किसके खिलाफ? कहना है कि उसका रख रखाव उसका जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, तो मेरा कहना 55 लाख जो सरकार दे रहा है उसका इनकम, उसमें रख रखाव सही होना चाहिए। सरकार का जो काम पूरा होना चाहिए। हमारे समूह के द्वारा 270 पौधे लगाए हैं, उसमें से 8-10 मृत हो गए होंगे। हम मानते हैं अपनी गलती, पर बाकी तो हम लोग जैसे हमसे जानकारी मिल रही वैसे हम लोग भैया अगर समय पर पानी नहीं डालते तो पौधा बचते क्या? नहीं बचते। हम लोग सुविधा भी नहीं है यहाँ कहीं हम लोग यहाँ सराह से बाल्टी में पानी लेकर हम डाल रहे पूरा 10 सदस्य। ग्राम पंचायत के 3 व्यक्तियों के द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में शिकायत किया गया है कि यहाँ पे 3-4 जगहों पे जो वृक्षारोपण है वो जीवित नहीं है और उनमें जो काम किया है उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। इसके संबंध में शिकायत आया है, तो यहाँ पे जांच की मांग है और जांच चल रहा है। जांच के बाद देखा जाएगा, अगर किसी प्रकार को कोई वाकई गलती पाई जाएगी या कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश के आधार पर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य पुलिस विभाग ने एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की तारीख घोषित कर दी है। प्रथम चरण की प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा।
इस चरण की प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र साथ लाना होगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्था एवं अनुसंधान केंद्र में चिकित्सा क्षेत्र के युवाओं के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। संस्थाओं में कुल 16 पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए यह इंटरव्यू 2 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे अधीक्षक कार्यालय में होगा। जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और सहायक प्राध्यापकों के पद पर योग्य उम्मीदवार सीधे भाग ले सकते हैं। रायपुर के डीकेएस संस्था में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। संस्था द्वारा विभिन्न विभागों में कुल 16 पदों पर संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों के पद में इंडोक्रोनोलॉजी, एनेस्थेटिया, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी एंड गैस्ट्रो सर्जरी जैसे विभाग शामिल हैं। भिलाई में कथा हेतु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उर्फ बाबा बागेश्वर को सरकारी विमान से रायपुर लाया गया, जिससे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विमान आगमन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने पैर छूने का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भिलाई में कथा के लिए रायपुर लाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी जूते और टोपी उतारकर बाबा के पैर छूते नजर आए। एसएसपी रायपुर के अनुसार पुलिसकर्मी पूरे वर्दी में नहीं था और नियम उल्लंघन नहीं किया था। इस बीच कांग्रेस ने सरकारी विमान उपयोग को राज्य के खजाने का दुरुपयोग बताया है, जबकि भाजपा ने इसे धार्मिक आयोजन के लिए सही बताया। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है और कुछ इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर के साथ सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में कोहरे और ठंड के असर की चेतावनी दी है। राजधानी रायपुर में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।